Hello guys, good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel. We will discuss about the preposition. हमने टेंस कंप्लीट कर लिया, एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटिव हमने मॉडल्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे देखिए प्रीपोजिशन का यूज। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है अपने आप में। तो देखिए सबसे पहले आप अपना प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। मैं रखिए काउंटिंग, तो एक से लेकर जहाँ तक ये हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने ये बॉक्स बनाया है, यहाँ पर भी बॉक्स रखा है, यानी 6 और 7, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 6 और 8 के बीच में क्या आ सकता है, आपको पता है इसमें 7 आएगा, यानी ये इसकी जगह फिक्स है। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 7 तो ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि इसकी पोजिशन क्या होनी चाहिए, ये किससे पहले और किसके बाद में आएगा। यहाँ देखिए 11 और मैंने लिखा है यहाँ 13, तो यहाँ पर क्या आएगा 12। मैं ये 12 यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि ये गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसका एक पोजीशन है जहाँ इसे लिखना है, यानी कि प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि इसकी पोजीशन का है, उसे वहीं हमें रखना है, इसका यूज लेना है। देखो इसे दो भागों में बांटा, पहले प्री और फिर पोजिशन, यानी इसकी प्रीपोजिशन यानी इसका स्थान कहाँ है, पहले क्या है। तो देखिए सिर्फ सबसे पहले हम करेंगे प्रीपोजिशन में। देखिए बाद में इसके यानी प्रीपोजिशन के बाद में नाउन भी आ सकता है, आपके प्रोनाउन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। एडजेक्टिव नहीं है ये आपके ऑब्जेक्ट है, आपके ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन से पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव चारों आ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी मैं बात करूं तो वर्ब है। क्या है सबसे पहले, वर्ब है इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके। देखिए इनका कैसे यूज करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, समझिएगा आप। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने बॉल ये रख दी। अब बॉल कहाँ है, बॉक्स में, यानी कि मैं इनका यूज करूंगा। कैसे करूंगा, द रेड बॉल इज इन द बॉक्स, द रेड बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कि ये रेड बॉल कहाँ है, बॉक्स में है, समझ रहे हो। दूसरा देखिएगा ऑन का यूज किया है। किसका यूज किया है, आपके ऑन का यूज किया है। किसका, ऑन। अब इसके ऊपर मैंने ये बॉल रख दी, रेड कलर की बॉल कहाँ है, बॉक्स के ऊपर, तो ऑन का यूज करेंगे अपन। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज, यानी द रेड बॉल इज ऑन द बॉक्स। आ रही बात समझ में। उसी के बाद तीसरा आप देखिएगा अंडर का यूज कैसे करेंगे। अंडर का यूज समझिएगा, अंडर का मतलब कोई आपका सरफेस इससे टच नहीं होना चाहिए। अंडर का मतलब होता है वैसे नीचे, यानी कि ये बॉक्स ऊपर होना चाहिए और बॉल नीचे, यानी बॉल अभी कहाँ है, नीचे है ना, किसके, बॉक्स के। यानी कि यहाँ क्या सेंटेंस बनेगा आपका, ये सेंटेंस देखिए आपका क्या बनेगा, द रेड बॉल इज अंडर द बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स के नीचे है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये बॉल है जो इसके टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इसके नीचे होनी चाहिए, इससे कुछ ना कुछ यहाँ की डिस्टेंस होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। आई मेरी बात समझ में। अंडर का यूज कर लिया हमने, अब देखते हैं अपॉन का यूज कैसे करेंगे। अपॉन का यूज समझिएगा क्या करते हैं, जैसे ये बॉल है अभी, ये आपके जमीन पर पड़ी है, कहाँ पड़ी है, जमीन पर ये पड़ी है। उसी के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया, उसी के बाद तुरंत मैंने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, यानी कि इसने अपनी पोजीशन यहाँ से उठाकर यहाँ ले ली, ठीक है ना। अपने इसका जो पहले था वो चेंज हुआ, यानी ये अब कहाँ पर आ गई, बॉक्स पे आ गई। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा, यानी इसके लिए मैं यूज करूंगा द रेड बॉल इज अपॉन द बॉक्स, यानी ये पहले जमीन पर थी, जमीन से ये यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। अपॉन का यूज करेंगे, इसीलिए मैं बोलूंगा। यानी कि सबसे पहले ये भी बात ध्यान रखिएगा, अपॉन का और कहाँ यूज करता है। आपने देखा है कभी चीफ गेस्ट को अपन बुलाते हैं तो वहां वो क्या करता है, जमीन से कुछ सीढ़ियां चढ़कर वो स्टेज पर आता है और वहां अपन अपॉन का यूज करते हैं। यानी क्या बोलेंगे अपन, आई वुड लाइक टू कॉल ओवर चीफ गेस्ट अपॉन द स्टेज, यही बोलते हैं अपन। तो इसीलिए आपको पता है कई जो जागरण वगैरह होती है, कई पार्टीज होती है जहां हमारे कोई ना कोई सेमिनार होते हैं, वहां किसी को हम इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, किसी भी सर को या कोई भी रेस्पेक्टेबल कोई पर्सन हो उसे हम इन्वाइट करते हैं। उसी तरीके से वो वहां से चलकर कहाँ स्टेज पर आता है और अपनी स्पीच देता है, अपने बारे में बताता है और क्या करना है उसी के बारे में बताता है। तो उसके लिए भी हम अपॉन का यूज करते हैं, यानी अपनी पोजीशन से नीचे से थोड़ा सा ऊपर आना, यानी ये कुछ हिस्सा ऊपर होता है जमीन से, ठीक है ना। उसीलिए हम अपॉन का यूज करते हैं। उसी के बाद देखिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये होता है, यानी कि अब इसका फ्रंट कौन सा माने हम, बोलो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये जो कार्टून है, यानी ये कार्टून है, ये जो बॉक्स है, ये और इन दोनों का मुंह आपस में बराबर होना चाहिए। यानी इस बॉल का मुख ये मान लो, ये मुख है, ठीक है। ये बॉल का मुख इसके सामने और कार्टून का जो मुख है वो भी इसके सामने होना चाहिए, आमने सामने, ठीक है ना। यानी ये दो हाथ है ये आमने सामने होने चाहिए, आमने सामने। इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है ना, या ऐसे नहीं हो सकता,
ऐसे आमने सामने, ठीक है ना। उसी के लिए हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तो देखिए इसका कैसे यूज करेंगे, ये दोनों आमने सामने, दोनों आमने सामने, तो हम इसकी बात करेंगे द रेड बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स के सामने और सामने बॉल है। उसी के बाद नेक्स्ट टू, यानी कि ये बॉक्स जो आगे होना चाहिए, यानी कि बॉल क्या होनी चाहिए आपकी पीछे, ठीक है ना, यानी ये बॉक्स आगे और बॉल क्या होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टू, यानी हम बोलेंगे द रेड बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, नेक्स्ट टू द बॉक्स, यानी बॉक्स के बाद में नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है ये रेड बॉल, यानी पहले नंबर पे ये, सेकंड पर ये, नेक्स्ट ये ना, इसीलिए, ठीक है। इसी की तरह हम नेक्स्ट का यूज करेंगे। ये भी आपके कंप्लीट हो गया है। मैं टोटल 12 प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ। देखिएगा 6 को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल। हमें रटना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है ना। उसी के बाद बिहाइंड मतलब पीछे। कैसे पीछे? ये आपका बॉक्स है, बॉक्स के पीछे का मतलब ये बॉल यहाँ है, अभी ये पीछे यहाँ पर आ गई। क्या बॉल आपको दिख रही है? दिख तो रही है, हल्की सी तो दिखेगी, कम से कम क्या दिखेगी, हल्की सी तो दिखेगी, लेकिन है कहाँ? ये आपके कहाँ है? बॉक्स के पीछे, यानी द रेड बॉल इज, क्या बोलेंगे, द रेड बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, यानी बॉक्स के पीछे क्या है, रेड बॉल है। क्या मेरी बात समझ आई? बिहाइंड का कैसे यूज करेंगे। उसी के बाद देखिएगा आप नियर का कैसे यूज करेंगे। नियर का मतलब आपको पता है, नियर का मतलब होता है पास, ठीक है ना, यानी इस बॉक्स के ये बॉल पास में है ना, ये बॉल कहाँ है, पास में, तो द रेड बॉल इज नियर द बॉक्स, यानी कि जो आपकी रेड बॉल है वो बॉक्स के पास में है, वो बॉक्स के कहाँ है, पास में है, बॉक्स के कहाँ है, पास में। उसी के बाद देखिए फार का मतलब होता है दूर। नियर का पास हो गया और फार का दूर, यानी ये पास में तो आप दूर कर दो, दूर कर दिया हमने, तो क्या बोलेंगे, द रेड बॉल इज फार द बॉक्स, द रेड बॉल इज फार द बॉक्स, यानी कि क्या है, रेड बॉल है जो दूर है, किससे, बॉक्स से दूर है, ठीक है ना। बिटवीन का यूज कैसे करेंगे? बिटवीन का यूज आपको ध्यान रखना है। ऐसे 2 बॉक्स ले लीजिए, सबसे पहले एक को यहाँ रख दीजिए, दूसरे को यहाँ रख दीजिए, और बीच में आप बॉल रख दीजिए, ठीक है ना। बीच में क्या रख दीजिए, बॉल रख दीजिए, बीच में क्या रखनी है आपको, बॉल। तो मैं देखो सबसे पहले यहाँ बना रहा हूँ, यानी मैंने ये क्या रख दिया, यहाँ पर ये बॉक्स रख दिया, और मैंने यहाँ पर भी क्या रख दिया, यहाँ पर भी मैंने रख दिया बॉक्स, रख दिया बॉक्स। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रख दूंगा मैं, ये मैंने रख दी बॉल। अब बॉल का इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, यानी मैं बोलूंगा द रेड बॉल इज, यहाँ तो ब्लैक बॉल होगी ना आपके, तो द ब्लैक बॉल इज बिटवीन द 2 बॉक्स, यानी बिटवीन द 2 बॉक्स, यानी 2 बॉक्स के बीच में आपकी क्या है, रेड बॉल है या ब्लैक बॉल है। उसी के बाद देखिएगा अपन करेंगे ओवर का यूज। ओवर का यूज ध्यान रखिएगा किसके लिए होता है, ओवर का यूज होता है आपके बॉल इससे ऊपर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, जो डिस्टेंस है, लेकिन ये ना बॉक्स को टच कर रही है और इससे बल्कि ऊपर है, ठीक है ना, इससे ऊपर होनी चाहिए। उसी के लिए हम यूज करेंगे ओवर का। किसका? तो बोलेंगे द रेड बॉल इज ओवर द बॉक्स, यानी ये जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है, लेकिन इसको टच ना करे, ये मेरी बात ध्यान रखेगा। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इनके लिए हम ओवर का यूज करते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। उसी के बाद देखिएगा हम ऑन टू का यूज करेंगे। किसका? ऑन टू। अब ऑन टू का कैसे यूज करें, देखो ऑन का हमने यूज किया था कि हमने ये बॉल इसके ऊपर रख दी थी, इसीलिए हमने ऑन लगाया था। अब इसके साथ अगर हम टू जोड़ दे तो कैसे बोलेंगे, देखो ये आपका बॉक्स है, ये ऊपर पड़ा है, तब तो मैंने ऑन यूज ले लिया। अब इसी को मैं अगर यहाँ पर चला दूं, चला दिया, ये मैंने ये चला दिया, देखो चल रहा है, ये हिल रहा है ना, इधर उधर हिल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये जा रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे ऑन टू, यानी द रेड बॉल इज ऑन टू द बॉक्स, ऑन टू द बॉक्स, यानी इसमें क्या था, मूवमेंट था, गति था, मूवमेंट है, गति है। देख लो आप, ये देख लो, बॉल हिल रही है, बॉल हिल रही है ना, ये देखो बॉल हिल रही है, बॉल चल रही है इसके ऊपर, यानी इसको बोलेंगे ऑन टू। लेकिन अभी बॉक्स पर ही है तो ऑन, लेकिन चल रही है बॉक्स के ऊपर ही, तो ऑन टू का यूज करेंगे। तो किसका यूज कर रहे हैं हम, ऑन टू का यूज करेंगे। अगर इसके ऊपर रेड चूहा या ब्लैक जो ब्राउन चूहा होता है वो चलता है तो क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, माउस इज मूविंग ऑन द बॉक्स, माउस इज मूविंग ऑन द बॉक्स। अब माउस ऐसे थोड़ी बैठा रहता है यहाँ पर, वो तो चलता ही कुछ ना कुछ यहाँ करने के लिए, ऐसे 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 चलता रहता वो तो वही उसके लिए ऑन टू का यूज करते हैं। तो मैं ये देख लो लेकर आया हूँ, टोटल की टोटल मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल में लेकर आया हूँ आपके 12 प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ, इसमें 12
प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ, टोटल 12 है। देखो 6 यहाँ पर है, 6 को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और आगे अब ये पहला पार्ट है और भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम कंटिन्यू आगे भी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो और जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको सच में ये समझ आया तो मुझे कमेंट भी करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।